ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है आरजू शर्मा ने। जिलेवासियों को सेहतमंद रखने के लिए मोटे अनाज को लेकर सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। कुम्हेर की क्रय विक्रय सहकारी समिति में श्री अन्न भंडार का आउटलेट खोला गया है। इस आउटलेट में उपभोक्ताओं को उचित दर पर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का के उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बच्चों को जंक फूड से दूर रखने के लिए इन आउटलेट्स में मोटे अनाज से निर्मित रागी के फ्लैक्स, रोस्टेड फ्लैक्स, पास्ता और नूडल्स मौजूद हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के मिलेट उत्पादों की बिक्री से रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। पिछले दिनों डीग जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोर किशोरियों में कृमि संक्रमण के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। विद्यालयों, मदरसों, आंगनबाड़ी केंद्रों और महाविद्यालयों में बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल दी गई। आज मॉप अप दिवस के तहत दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को दवा दी गई। मनरेगा में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए युक्त धारा पोर्टल के पायलट प्रोजेक्ट में जिले की 5 पंचायतों को चयनित किया गया है। इनमें जाटोली थून, बोरई, सुंदरावली, छिछरवाड़ी और गंगोरा ग्राम पंचायत शामिल है। पोर्टल के माध्यम से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग कर मनरेगा योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का ये एक अहम कदम है। पीएम किसान उत्सव के दौरान जिले में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की गई। जिले के 1,09,771 लाभार्थियों के खाते में 21,95,42,000 रूपये हस्तांतरित किए गए। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने किसानों से संवाद कर राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। गिव अप अभियान को जिले के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। 37,000 से अधिक लोगों ने अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाया है। 31 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी के अनुसार नाम वापस नहीं लेने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत उचित मूल्य दुकानों पर औचक निरीक्षण, वाहन डेटा विश्लेषण और खाद्यान्न की वसूली जैसी कार्रवाइयां होंगी। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के तहत एक जिला एक उत्पाद विनिर्माण इकाइयों का राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। जिले में अब तक 28 स्टोन आधारित इकाइयों का पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा चुका है। जिले के चिन्हित पंच गौरवों में स्टोन आधारित उत्पादों को इससे एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही स्टोन आधारित औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पिछले दिनों जिले में लगभग 29 किलोमीटर लंबी सड़कों का शिलान्यास किया। नॉन पेचेबल सड़क योजना, मिसिंग लिंक और परमानेंट रेस्टोरेशन योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। इनमें ताजीपुर, सेमली, बुचाका, मोराका, गंगावक और पोंचरी तथा कई गांवों की सड़कें शामिल हैं। क्षेत्र में सड़कों का निर्माण होने से न केवल यातायात सुविधा बेहतर होगी बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, औद्योगिक विकास सहित पर्यटन क्षेत्र के उत्थान में भी मदद मिलेगी। जिले में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश मौसम को सुहावना बना रही है। हालांकि तेज बरसात से निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। नदी नालों में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। जिला प्रशासन की ओर से लोगों से पानी का अधिक बहाव होने पर पुल और रपट को पार नहीं करने की अपील की गई। साथ ही जल स्रोतों से दूर रहने और पिकनिक करने के लिए इन क्षेत्रों में नहीं जाने को कहा गया। इस बीच मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कल तक चलने वाले इस अभियान स्वास्थ्य दल आपके द्वार के तहत गांवों और शहरी इलाकों में मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। जल भराव क्षेत्रों में एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।